हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 7 चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। टुडे आवर टॉपिक इज स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग, यानी नंबर्स को स्वैप करना और उन्हें आपस में ग्रुप करना। एग्जाम्पल 6, मधु इज़ फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरिस। एक टेरिस से मधु क्या कर रही है? ड्रोन फ्लाई कर रही है। द ड्रोन गो 6 मीटर अप। ड्रोन क्या है? मान लीजिए यहाँ से कर रही है। ड्रोन क्या करता है? 6 मीटर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के लिए हम किसका इंटीजर का यूज़ करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर का, +6। 6 मीटर ऊपर जाता है एंड देन 4 मीटर डाउन, और उसके बाद 4 मीटर डाउन आता है। तो देखिए, राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरिस। ड्रोन अब टेरिस से कितना ऊपर है? इतनी ऊपर है। 6 ऊपर गया, 4 नीचे आया, तो कितने मीटर बचा? 2 मीटर। तो इसे हम एक्सप्रेशन में कैसे दिखाएंगे? 6 प्लस नीचे आना, ऊपर से नीचे आना मतलब माइनस का साइन, -4 इज इक्वल टू 2। 6 - 4 क्या हो जाएगा? 2। 6 प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या किया? नंबर्स को स्वैप कर दिया। 6 की जगह -4 लिख दिया, -4 की जगह 6 लिख दिया, तो भी हमारा क्या आएगा? 2। माइनस तो वही हो रहा है, -4 + 6 इज इक्वल टू 2। इट डजंट in this case we already know that swapping the terms doesn't change the sum. swapping of terms क्या होती है? सम को चेंज नहीं करती, हमारा सम सेम आता है when both the terms are positive numbers, अगर दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव हों। पर एक नेगेटिव हो तो भी सेम आता है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इज, विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर हो तो भी क्या ये होल्ड करेगा? यस, बिल्कुल होल्ड करेगा। कैसे होल्ड करेगा? आप देखिए, -3 + -2 -5, और -2 + -3 करेंगे तो भी -5। तो यहाँ भी स्वैपिंग से हमारा सम चेंज नहीं हुआ। नाउ सी पेज नंबर 30। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर डेट वी सॉ इन क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। क्या ये टोकन मॉडल से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अभी एग्जांपल लिया था -2 + -3, -3 + -2, -2 + -3। ऊपर हमने माइनस के 3 टोकन लिए और उसमें ऐड किए माइनस के 2 टोकन, तो टोटल कितने हो गए? माइनस के 5 टोकन। ऐसे ही ऊपर माइनस के 2 टोकन लिए, फिर उसमें ऐड किए माइनस के 3 टोकन, फिर हमारे क्या आ गए? माइनस के 5 टोकन। इट मीन्स यहाँ हमारा आंसर सेम है, ये हमने टोकन मॉडल से भी दिखा दिया। थस एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स स्वैपिंग दैम डजंट चेंज द वैल्यू। स्वैपिंग से हमारा सम चेंज नहीं हुआ। टर्म 1 + टर्म 2 इज इक्वल टू टर्म 2 + टर्म 1 हमेशा रहेगा, ये चीज़ हमारी होल्ड करेगी। अब देखिए, अब फिर से स्वैपिंग आ गई, ग्रुपिंग भी अब ग्रुप स्वैपिंग तो हमने पढ़ ली, अब ग्रुपिंग देखिए। हमने 3 नंबर्स को ऐड करना है, -7 + -10 + -11। अगर मैं पहले इन दोनों को ऐड करूं, उसके बाद इसमें -11 ऐड करूं, तो मेरा क्या आएगा? -10 प्लस -7 + 10 कितना आ गया? 3 + -11 कितना आ गया? -7। -7 अगर मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, पहले इन्हें सोल्व किया, फिर इसमें -7 ऐड किया, प्लस 10 - 11 -1, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8। तो यहाँ भी कितना आ गया? -8। तो हमारा आंसर दोनों में सेम आया है। इट मीन्स अगर मैं ग्रुपिंग भी कर दूँ तो भी मेरा आंसर सेम आया है। एडिंग द लास्ट, यहाँ से हमें क्या पता लगता है? वाइल एडिंग पॉजिटिव नंबर्स ग्रुपिंग them in any of the following 2 ways gives the same sum, कि हम अगर इस तरीके से ग्रुपिंग भी कर दें तो हमारा आंसर सेम आता है। तो देखिए, मैंने मेन लाइंस को अंडरलाइन भी कर दिया है। विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर। क्या ये तब भी होता है जब हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं? तो ये बिल्कुल होल्ड करता है जब हमारे दोनों सारे ही नेगेटिव नंबर हों। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3 नेगेटिव नंबर ले लिए, -1 -2 -3। सबसे पहले मैंने -1 -2 को सॉल्व किया, तो मेरा आया -3 + -3 -3 -6। ऐसे ही -1 + -2 + -3। अगर -2 और -3 की ग्रुपिंग करें तो -2 -3 कितना आ जाएगा? -5।
-1 -5 आ जाएगा -6। यहाँ भी हमारा ग्रुपिंग से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर। अब इसे भी टोकन मॉडल से दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए इसी क्वेश्चन को दिखा देते हैं। पहले हमने -1 और -2 की ग्रुपिंग की थी। पहले एक -1 का टोकन, -2 के टोकन और 3 माइनस के, यहाँ पर 3 माइनस के टोकन, यहाँ भी एक माइनस, फिर 2 माइनस के टोकन, फिर 3 माइनस के टोकन, हमें इन्हें करना है ऐड। तो देखिए पहले इनकी ग्रुपिंग कर देंगे तो कितने आए, 3 माइनस के टोकन, और उसमें ये ऐड करेंगे तो भी कितने आएंगे, -6 माइनस के टोकन। अब पहले अगर इन दोनों की ग्रुपिंग कर दे तो ये कितने हो गए, 5 माइनस के टोकन, इसमें ये ऐड कर दें तो कितने आ जाएंगे, 6 माइनस के टोकन। यहाँ भी हमारा आंसर वेरी नहीं किया, हमने टोकन मॉडल से भी दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं टर्म 1 और टर्म 2 की ग्रुपिंग करूँ या टर्म 2 और टर्म 3 की ग्रुपिंग करूँ, पहले किसी को भी सोल्व करूँ, मेरा सम हमेशा सेम आएगा। तो देखिए इसे हम कहते हैं हमारी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, स्वैपिंग को। This is our commutative property and this is our associative property. इसी को कहते हैं हम associative property of addition, और इसे भी हम commutative property of addition लिख सकते हैं, क्योंकि ये addition की है, ऑपरेशन सब हमारे ऐड के यूज़ हो रहे हैं, तो ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी दोनों होल्ड करती हैं। नेक्स्ट इज दस एडिंग द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू, टेक मोर एक्सप्रेशन एंड चेक, कंसीडर एक्सप्रेशंस विद मोर देन 3 टर्म आल्सो। अब हमें 3 टर्म से ज़्यादा लेनी है, अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग करनी है। जैसे 4 नंबर ले लेंगे, इन 2 की पहले ग्रुपिंग कर देंगे, फिर इन 2 की ग्रुपिंग कर देंगे, या पहले बीच वाले 2 की ग्रुपिंग कर देंगे, इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे और ऐड करके दिखाएंगे। क्या हमारा आंसर सेम आता है, बिल्कुल आएगा, और इसे ही हम टोकन मॉडल से दिखा देंगे। नेक्स्ट, दस द एडिशन ऑफ टर्म्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम वैल्यू। अब देखिए इस तरीके से अगर हम ग्रुपिंग चेंज करें, 30 + 5 × 4, हमने 5 × 4 पहले क्या करेंगे, 5 × 4 हमारी एक टर्म है और 30 हमारी दूसरी टर्म है। यहाँ 2 टर्म है, अभी हमने टर्म निकालनी सीखी थी अपनी पिछली वीडियो में। 30 + 20 कितना आ गया, 50। अब ये एक्सप्रेशन ले लीजिए, यहाँ पर 7 × 8 आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। 5 × 3 + 2 + 7 × 8 + 3 इज इवेल्युएटेड। तो यहाँ पर देखिए कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। हमें पता है टर्म्स हमारी प्लस से सेपरेट आउट होती हैं, पर यहाँ भी प्लस है तो इसे अलग मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई के साथ है तो ये पूरी एक टर्म है। तो देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अब इन 3 टर्म्स को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें, हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनासा इज एडिंग ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर। मनासा एक बहुत लंबी लिस्ट के नंबर ऐड कर रही है। इट टुक हर 5 मिनट्स टू ऐड देम ऑल एंड शी गोट द आंसर दिस। अब देन शी रियलाइज दैट शी हैव फॉरगॉटन टू इंक्लूड द 4th नंबर। अब उसे याद आया कि वह 4th नंबर को ऐड करना भूल गई। डज शी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अब उसे खुद शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये ऐड करना नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। 3 नंबर का एडिशन उसे पता है, 4th नंबर का एडिशन निकालना है तो वो क्या करेगी, इसमें ऐड कर देगी। तो क्या करेगी, 11749 में 9055 ऐड कर देगी, तो क्या आएगा, उसका नंबर आ जाएगा, एग्जैक्ट हमारा करेक्ट सम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ऐड 11,749 एंड 9,055 टू गेट द करेक्टेड सम। तो करेक्टेड सम आ जाएगा 20,804। In mathematics, we use the phrase commutative property of addition instead of swapping terms. Doesn't change the sum. And similarly, grouping doesn't change the sum is called associative property. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्वैपिंग टर्म्स को बोलते हैं हम एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ग्रुपिंग वाली जो हमने एडिशन की थी उसमें उसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये जो 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं यहाँ पर, दोनों प्रॉपर्टीज़। अगर हम इन्हें मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो कम्यूटेटिव को हम लिखते हैं A × B = B सॉरी A अंडर एडिशन पढ़ा है ना हमने, A + B = B + A।
नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करना, और एसोसिएटिव को हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हम अगर मैथमेटिकल टर्म्स में इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में स्वैप। Monasa is going outside to play. Her mother says, wear your hat and shoes. Which one she should wear first? अब वो ये पहले क्या पहनेगी, हैट या शूज़? तो शी कैन वियर हैट फर्स्ट एंड देन शूज़, और शी कैन वियर शूज़ फर्स्ट एंड देन हैट। पहले हैट पहने या शूज़ पहने वो सेम ही दिखेगी। मोनासा विल एग्जैक्टली द सेम इन बोथ केसेस। इमेजिन ए सिचुएशन है कि सिचुएशन इमेजिन करो। मोनासा मदर सेज वियर योर सॉक्स एंड शूज़, सॉक्स और शूज़ पहनो। नाउ द ऑर्डर मैटर्स, अब ऑर्डर मैटर करता है कि वो पहले शूज़ पहने या सॉक्स। पहले क्या पहनेगी, सॉक्स फिर शूज़। बट क्या होगा, पहले शूज़ पहनकर सॉक्स पहनेगी तो क्या होगा, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा उसके लिए। तो यहाँ चीज़ें अलग हो गई कि कुछ चीज़ों में हम स्वैपिंग नहीं कर सकते, ग्रुप ये मतलब ऐसे स्वैप नहीं कर सकते कि पहले क्या करना है फिर क्या, कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक वे से ही करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोर एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए।